Unit 2, Ear to Ear. So students, do you know what are sense organs and how many sense organs do we have? So students, we have 5 sense organs, namely ears, eyes, nose, tongue and skin. Ears helps us to hear, eyes helps us to see, nose helps us to smell, tongue helps us to taste and skin helps us to touch. अभी आपको एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये सेंस ऑर्गन्स क्यों इतने इम्पोर्टेंट है. दे आर इम्पॉर्टेंट टू अस बिकॉज दे गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ल्ड अराउंड अस, क्योंकि उनसे हमको पता चलता है कि आजू बाजू की दुनिया में क्या हो रहा है. अगर हमारे पास ईयर्स नहीं होंगे तो हमको न्यूज़ नहीं सुनाई देगी. अगर हमारे पास आइज़ नहीं होंगे तो हम आसपास की दुनिया का व्यू नहीं देख पाएंगे. अगर हमारे पास हाथ नहीं होंगे तो हम किसी चीज़ को टच करके उसको फील नहीं कर पाएंगे. स्किन नहीं होगी तो, और टंग नहीं होगी तो हमको किसी चीज़ का टेस्ट नहीं आएगा. वी कांट टेस्ट एनीथिंग. सो सेंस ऑर्गन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. और ये पिक्चर में आपको दिख रहे हैं 5 सेंस ऑर्गन्स: आइज, नोज, ईयर्स, टंग एंड स्किन. सो स्टूडेंट्स, इन दिस चैप्टर विल लर्न अबाउट ईयर्स. और इस चैप्टर में हम कौन से सेंस ऑर्गन के बारे में पढ़ने वाले हैं? ईयर्स. दिस ऑर्गन इज मेंट फॉर हियरिंग साउंड्स. ये साउंड सुनने के लिए बनाया गया है. इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट इनर पार्ट्स. इसमें बहुत सारे अंदर छोटे छोटे पार्ट्स हैं. अमॉन्ग ऑल, ईयर ड्रम इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर हियरिंग. और सब में से सबसे इम्पॉर्टेंट कौन सा पार्ट है? ईयर ड्रम. उससे हम सुन सकते हैं. Introduction. Ears are very important part of our body. We cannot hear without ears. For example, if we want to hear chirping of the birds or any other sounds, like if we are watching TV, we cannot hear the sound without ears. So this shows that ears are important part of human body. And for animals also, ears are very important because they can also not hear without ears. Animals are dependent on their ability to hear, to be able to socialize, interact and to protect themselves. अभी इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं. जैसे कि हम ह्यूमंस के लिए ईयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आसपास की दुनिया में क्या हो रहा है वो सुनने के लिए, वैसे ही एनिमल के लिए भी ईयर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि उनके थ्रू ही वो लोग सुन सकते हैं. सो हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं. जैसे कि एक फॉरेस्ट है, उसमें एक डियर है. वो कहीं भी लेक के वहाँ पानी पी रहा है और उसके पीछे से एक टाइगर आ रहा है एंड वो उसको अटैक करके मारना चाहता है. बट अगर डियर के पास ईयर ही नहीं है तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि पीछे से टाइगर आ रहा है. अगर उसके पास ईयर होते तो उसको पता चलता कि हाँ पीछे से टाइगर आ रहा है तो मैं भाग जाता हूँ अभी यहाँ पे. सो इससे हमको पता चलता है कि एनिमल्स के लिए भी ईयर्स कितने इम्पोर्टेंट है. So in this chapter we'll learn about animals and their ears. So we'll perform an activity. Who has got my ears? मतलब मेरे ears किसके पास है? Are these animals looking funny? क्या ये animals funny लग रहे हैं? The artist has drawn wrong ears on the heads of the animals. Give correct ears to the animals in the space given below. अब इस पिक्चर में आपको क्या अलग दिख रहा है? यस, के सारे एनिमल्स के जो कान है वो अलग अलग है. तो आपको मैच करना है कि किसके कान किसके पास है और ये काम आपको अपने होमवर्क में करना है. Do you think that the animals whose ears we cannot see really do not have ears? क्या आपको लगता है कि जो छोटे छोटे टाइनी एनिमल्स होते हैं जिनके हम ईयर्स नहीं देख पाते उनके ईयर्स होते हैं? लेट अस ऑब्जर्व दिस पिक्चर. अभी हम इस पिक्चर में देखते हैं. तो इसमें कौन से बर्ड्स है? हैन है, स्पैरो है, पैरट है, डक है, क्रो है और एक फ्रॉग है. सो हमने नाम तो जान लिया एनिमल्स के. कैन यू सी द ईयर्स? आपको उनके कान दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे, बट दे ऑल हैव ईयर्स इवन दो वी कैन नॉट सी देम. उनके पास कान है, भले हम देख नहीं पा रहे पर उनके पास कान है. यू नो वेरी वेल दैट ईयर्स हेल्प्स अस टू हियर. हमको अच्छे से पता है कि हमारी सुनने में कौन हेल्प करता है? ईयर्स. इन सम एनिमल्स यू कैन सी द ईयर्स, इन सम यू कैन नॉट. कुछ एनिमल्स में हम ईयर्स देख सकते हैं, जैसे कि बड़े एनिमल्स होते हैं लायन, टाइगर, डॉग, कैट, उनमें हम ईयर्स देख सकते हैं. एंड इन सम एनिमल्स वी कैन नॉट सी ईयर्स. और कुछ एनिमल्स के हम ईयर्स नहीं देख पाते. वी कैन नॉट सी अ बर्ड्स ईयर्स. हम बर्ड्स के ईयर्स नहीं देख पाते क्योंकि वो छोटे से होते हैं. अ बर्ड हैज़ टाइनी होल्स ऑन बोथ द साइड्स ऑफ हिज हेड. अभी जो
दोनों साइड पे जो हेड पे जो साइड्स होती है उस पे जो छोटे छोटे होल्स होते हैं, तो वो क्या होते हैं, बर्ड्स के ईयर्स होते हैं, पर वो फेदर्स से ढके हुए होते हैं। पर अगर हम वो फेदर्स हटा के देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि बर्ड्स के भी ईयर्स है और वो उसकी वजह से सुन पाते हैं। इफ़ यू लुक केयरफुली यू विल सी टाइनी होल्स ऑन अ लिजार्ड्स हेड, दिस आर इट ईयर्स। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो लिजार्ड के हेड पे भी टाइनी होल्स होते हैं और वो उसके ईयर्स होते हैं। A crocodile also has ears like this, but we cannot see them easily. As we all know, सबसे dangerous होता है crocodile. Whose skin? Now you know how to recognize animals by their ears. Let us see if we can recognize animals by their skin. अभी हमको पता है कि animals को उनकी ears से कैसे पहचाना जा सकता है, but क्या हम उनको उनकी skin से पहचान सकते हैं? So match the animals shown here with the pictures of the skin. Make the correct pattern of the skin on the picture of the each animal. अभी आपको ये जो animals की skin है उससे animals को match करना है. The different patterns of the animals are due to the hair on their skin. अभी जो different pattern होती है animals पे वो उनके hairs की वजह से होती है. Have you ever seen an animal without hair or whose hair have been removed? क्या आपने देखा है कभी ऐसा animal? Imagine how the animal would look अगर उसकी बॉडी पे कोई बाल ही नहीं होंगे तो वो कैसा लगेगा? देयर वुड बी नो पैटर्न्स और वो बोरिंग लगेगा, हम उसको पहचान भी नहीं पाएंगे। सो यू हैव टू डू दिस एक्टिविटी इन योर होमवर्क। हैव यू सीन एनिमल्स अराउंड योर हाउस और स्कूल दैट हैव स्मॉल बेबीज़? राइट द नेम्स इन योर नोटबुक। अगर आपने कहीं भी ऐसे एनिमल्स को देखा है, उनके स्मॉल बेबीज़ को देखा है, तो आपको उनका नाम लिखना है आपकी नोटबुक में। हैव यू एवर केप्ट अ पैट? डज एनीवन यू नो कीप अ पैट? आपने कभी पैट रखा है या आप ऐसे किसी को जानते हो उसके पास पैट है? आपको येस और नो में आंसर देना है। फाइंड आउट मोर अबाउट द पैट, और आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है उस पैट के रिलेटेड। और इसका जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें आपने जिस पेट के बारे में लिखा है उसका स्केच बनाना है और उसको ड्रॉ करना है। थैंक यू।